नमस्कार, मैं प्रदीप अवस्थी हूं और आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। इस वक्त मैं राम मंदिर परिसर में तीर्थ यात्री सेवा केंद्र में मौजूद हूं और आप देख रहे हैं कि आज रविवार का दिन होने की वजह से यहां पर यात्रियों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। दूर दराज के देश भर के यात्री यहां पर दर्शन करने आए हैं। आज यहां आने की एक वजह यह भी रही कि लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार की बात पूरे देश से अयोध्या और अयोध्या के लोगों पर तंज कसे जा रहे हैं। यहां आकर के मैं देश के तमाम नागरिकों से ये जानना चाहता हूं कि क्या हार के बाद अयोध्या वाकई दोषी है या यहां के नागरिक दोषी हैं? क्या उन पर ये तंज कसे जाने चाहिए? श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मथुरा से आया हूँ। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम हिमांशु। हिमांशु। अच्छा, हिमांशु जी, जैसा कि अभी आपने सुना कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरा देश अयोध्या पर टिप्पणियां कर रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? इसमें यही कहना है कि मोदी जी ने मतलब जो किया वो अच्छा ही किया और अच्छा ही कर रहे हैं वो, पर ये व्यवस्थाएं थोड़ी यहाँ की भंग हैं, व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। किस तरीके से? जैसे कि यात्री आ रहे हैं, परेशान रहते हैं, न पानी पीने के लिए है, वहाँ शुद्ध पेयजल लिख रखा है, वहाँ बिल्कुल पानी नहीं है। आप जाके देख सकते हो, यहाँ भी पानी पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है जी। गर्मी में सबसे ज़्यादा मुख्य पानी का है, पानी नहीं है तो बताओ पानी के बिना ठीक बात। लेकिन हमारा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से हार गया तो क्या पूरे देश को यहाँ पर टिप्पणियाँ करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक बात है। श्रीमान जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं अहमदाबाद से आया हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम मोदी है जी। और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का समाज से आया हुआ हूँ। बहुत अच्छा। क्या कहना है अभी जो आपने सवाल सुना कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद अयोध्या में ये जो देश दुनिया से टिप्पणियाँ आ रही हैं, क्या वो उचित हैं? इस पर आपका क्या विचार है? मेरा विचार यही है कि ये उचित नहीं है। ये जो व्यवस्था है मोदी जी ने जो किया है वो बढ़िया है, लेकिन अयोध्या जो आने के बाद जो पता चलेगा, ठीक है, वो बाहर की पब्लिक को पता नहीं चलेगा। लोकल जो यहाँ पे रेसिडेंट्स वाले हैं उनसे जाके बताओ, पूछो कि इनको क्या दिक्कत है, उन्होंने क्यों वोट नहीं दिया। तो उनका दिक्कत ये है कि यहाँ का लोकल जो सांसद है वो सांसद ने उनका काम नहीं किया है। यहाँ पे जो उनका प्रॉपर्टी तोड़ा हुआ है उसका पैसा नहीं दिया बराबर। ठीक बात है जी। इसके लिए उन्होंने वोट नहीं दिया। वो मोदी जी से परेशान नहीं है, यहाँ के जो लोकल सांसद हैं, मेयर है, जो भी है, उनसे नाराज़ है, इसके लिए उन्होंने वोट नहीं दिया। इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप टिप्पणी मत करो, अयोध्या के नागरिक पे डिपेंड, अयोध्या वालों को डिपेंड मत करो आप। ठीक बात है। मैम, आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं बनारस से हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? पुष्पा उपाध्याय। ठीक है मैम, वही सवाल कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद पूरे देश से अयोध्या पर टिप्पणियां आ रही हैं, वहाँ के लोग तरह तरह के तंज कस रहे हैं जी। कि आप अयोध्या जाएं तो वहाँ कुछ खाना ना खाएं, वहाँ ठहरे नहीं, वहाँ पर निवास ना करें, मतलब अपना पैसा यहाँ ना खर्च करें। इस पर क्या कहना है आपका? जी, ये बिल्कुल ही गलत है। हम लोग 2 दिन से अभी ये स्टे किए हुए हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने खाया भी, काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हम लोगों को मिली है, खाया पिया, काफ़ी इंजॉय भी किया और सबका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनकी तरफ से पूरी फैसिलिटी, चाहे छोटे हो बड़े हो, किसी भी कौम, किसी भी कास्ट के हो, सबको इक्वलिटी दी जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है मैम, आपका शुभ नाम क्या है? साक्षी राय। जी, साक्षी जी, इस पूरे विषय वस्तु पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग तो मुख्यतः काशी से हैं, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन अयोध्या का विकास उन्होंने बहुत हद तक किया है और जिससे टूरिज्म प्लेस यहाँ पे बन गया। टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, यहाँ के लोगों का बहुत ही आर्थिक फ़ायदा हो रहा है। कुछ पहलुओं में कुछ कमियाँ हुई हैं छूट वजह से। युवाओं, हम लोग खुद हैं जो हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारियां करते हैं, तो उस पहलू से देखा जाए तो नौकरियों की वैकेंसी नहीं निकली है या कुछ होल्ड पे रखे गए, पेंडिंग रखे गए, उसकी वजह से युवाओं में थोड़ा सा नाराजगी कह लीजिए या उसको आक्रोश, उसको अपोनेंट ने उसको और उकसाया है। उसका उन्होंने प्लस पॉइंट एडवांटेज लेते हुए उन्होंने अपनी तरफ उसको जागरूक, लेकिन आप किसी को पर्टिकुलर नहीं कह सकते। ठीक बात है। सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं कह रहे, हम पूरे जीडीपी, इकोनॉमिक, एनडीपी, इन सब पहलुओं को लेके देखें। मैं किसी को समर्थक नहीं कर रही हूँ, ना बीजेपी ना सपा, किसी को नहीं। सब आएंगे, सब अपना अपना करेंगे,
क्योंकि कोई किसी का नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप देखो ग्रोथ कितना हो रहा है, आप हमारे इकोनॉमिक मार्केट पे देखो, हमारे वर्ल्ड G20 अभी तक इंडिया में हुए थे? नहीं हुए थे, अभी हुए, तो कुछ विकास भी हुए हैं, कुछ कमियां भी हुई हैं, तो दोनों को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है ना, ताकि आगे और अच्छा साक्षी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। तमाम सारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी हो गया, पेपर लीक के मसले हो गए, और भी पेपर लीक पे कहना चाहूँगी, पेपर लीक जरूरी नहीं कि इसी सरकार में हुए हैं, पेपर लीक तो हर सरकार में होते हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर मतलब सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें कुछ करप्टेड ऑफिसर्स हैं जिनकी गलती, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और थोड़े से समझ लीजिए लालच, जिसके चक्कर में बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ठीक बात पेपर देने पे लीक हो रहा है, बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ाई ठीक बात है। साक्षी जी ने बहुत अच्छी बात ये कही है कि तमाम राष्ट्रीय मसले भी हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि अयोध्या में 30-35 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करने के बाद यहाँ के जो आपने रास्ते देखे, भव्य रास्ते, भव्य मंदिर, उसके बाद से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार जाता है, क्या आपको ये बात उचित लगती है? नहीं नहीं नहीं, हम तो चाहते नहीं थे, हम तो हमेशा मोदी जी के समर्थन में ही थे, क्योंकि मोदी जी ने मतलब इनके सरकार में जितना अच्छा काम हुआ है, हमें लगता है हम इतने बड़े हो गए हैं, ऐसा काम किसी सरकार ने किया ही नहीं आज तक, क्योंकि 50 साल से ये मंदिर कोई बनवाया नहीं आज तक, और इतने मंदिर बनने के बाद इतना व्यापार हो गया है, बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़े लिखे थे उन लोग को रोजगार मिल चुका है, और तब भी लोग जो है उनके समर्थन में खड़े रहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ में जैसे पढ़ाई लिखाई जो बच्चे कर रहे हैं, युवा पीढ़ी के, वो लोग नाखुश थे, इसलिए खुश हैं क्योंकि नहीं नाखुश हैं क्योंकि 10 साल हो गई, उन वैकेंसी कोई नहीं निकाल रही, वैकेंसी जो निकल भी रही वो, लेकिन हर सरकार में भी ऐसे वैकेंसी निकलती है। ये मोदी और योगी नहीं सोच रहे हैं कि पेपर लीक हो जाए, उनका सबका सोचना ये है कि पेपर अच्छे से हो और बच्चे आगे बढ़े। हम लोग एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, और हम हमेशा मोदी जी का समर्थन करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अलका सिंह है सर। ठीक है अलका जी, ये जो बातें आपने कही वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन पूरे देश से जो अयोध्या पर टिप्पणियां आ रही हैं, इसका कितना समर्थन करती हैं आप? देखिए, पूरी जनता का जो है, पहले जैसे जो जमीन, रोड तो बड़ी हो गई, सारी रोडें बड़ी हो गई, पहले रोड इस तरह नहीं थी, पहले रोजगार इस तरह नहीं थे। आज सोचिए, जो कहीं से नहीं आते थे, अयोध्या का नाम तक नहीं जानते थे, आज कहीं भी निकलिए तो अयोध्या का नाम आप बता दीजिए तो लोग जानते हैं, और इज्जत भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं अयोध्या के लोगों को। हम चाहते हैं कि मतलब ठीक है जो भी है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। सोचिए, जो रोजगार नहीं कर सकते थे, जिनके घर में खाने को नहीं अटता था, आज वो 50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं यहाँ से। ठीक बात है, लेकिन बात वही फिर कि जो देश दुनिया से टिप्पणियां आ रही हैं अयोध्या के लिए, ये कितने उचित है? अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। हर लोग देखिए, हाथ में 5 उंगलियां होती, बराबर नहीं होती, तो हर लोगों की सोच अलग अलग। ठीक बात है। आपका क्या कहना है इस विषय पर? मेरा यही कहना है कि जैसे चुनाव हो रहा है ना, चुनाव हो रहा है, इसमें इस बार तो 240 सीट लाई बीजेपी और 240 सीट लाई, उससे कम सीट लाई आपकी कांग्रेस, गठबंधन से सरकार बना ली। तो इस 10 साल के पिछले 10 साल में मोदी जी बहुत ही अच्छे काम किए, जैसे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, फिर बहुत सारे सड़कें नितिन गडकरी के अंडर में बनी। कहाँ से आए आप? अब मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से आए, तो झारखंड के तमाम सारे लोगों ने अयोध्या के वासियों पर तमाम टिप्पणियां करी हैं, इसका कितना समर्थन करते बहुत ही हैं? अच्छा है। जैसे देखिए, आप यहाँ पर पहले अयोध्या को कोई नहीं जानता था, अयोध्या के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, यहाँ जानते थे सिर्फ अयोध्या में एक छोटा सा मंदिर है। लेकिन आप देखिए, अब जो रोड है चौड़ीकरण हुआ है, फिर आप देखिए जो रोड बना हुआ है उसका आप हैमर टेस्ट करवा लीजिए, वो 1 नंबर है। फिर आप जो अंदर ठीक है, वो ड्रेनेज वो बहुत ही अच्छा है। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ से? डॉक्टर रमेश महासेठ, दानापुर पटना से मैं हूँ। रमेश जी, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरा देश अयोध्या वासियों पर टिप्पणी कर रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? ये तो गलत है। किस तरीके से हाँ, गलत है? इस तरह से गलत है कि सब ने अपना अपना मत दिया है, जितना हारना तो लगा हुआ है लोकतंत्र में, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि बना दिए तो मतलब सब लोग वोट दे ही दे। हाँ। आप अयोध्या पहली बार आए हैं? मैं पहली बार आया, नहीं दूसरी बार आया हूँ। तो जब पहली बार आए थे और अभी जब आ रहे हैं, तो इसमें क्या अंतर देख रहे हैं आप? बहुत अंतर है। पहली बार आए थे तो शेड में हम देखे, अभी बहुत सारा अंतर है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है और आगे हो रहा है। माता जी, आपका शुभ नाम क्या है? मंजू महासेठ। आप पहली बार आई हैं कि इससे पहले आ चुकी हैं? पहली बार आए हैं, जिस समय थे कुटिया में थे। अच्छा, कैसा लग रहा है अयोध्या आपको देखकर? अयोध्या तो अभी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो पूरा देश अयोध्या पर टिप्पणियां कर रहा है कि यहाँ जाएं तो खाना ना खाएं, और यहाँ के समोसे ना खाएं, यहाँ पानी ना पिएं, तो इस पर क्या कहना ये आपका? तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ का खाना पानी का जो शिकायत हो रहा है, हम लोग तो यहाँ खा रहे हैं, पानी भी ले रहे, पी रहे हैं,
ठीक है मैम, आपका शुभ नाम क्या है? प्राची। जी प्राची जी, आप युवा हैं और इस पर क्या सोचना है आपका? किस पर? आपकी लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हार गई है। उनकी हार के बाद यहाँ तमाम तरह की टिप्पणियाँ लोग देशवासी कर रहे हैं, इस पर क्या सोचना है आपका? नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी को यहाँ से जीतना चाहिए था, हारना नहीं चाहिए था। लोगों को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्रेस की है। इनफैक्ट यूपी में ही बहुत सारी रोड्स बनवाई हैं और सब कुछ किया है। तो आई थिंक बीजेपी को जीतना चाहिए था यहाँ से। ठीक है, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर वो नहीं जीते तो वो जो टिप्पणियाँ आ रही हैं ये क्या उचित हैं या अनुचित हैं? मैं कहूँगी टिप्पणियाँ करना बिल्कुल गलत है, मतलब ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ से आए हैं आप? जय श्री राम सर, मेरा नाम दिवाकर राज है, मैं बिहार पटना से आया हूँ। जी दिवाकर जी, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरे देश के निशाने पर अयोध्या और अयोध्या वासी आ गए हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी, निशाने पे तो आना ही था। जहाँ मोदी और उनकी टीम ने इतना काम किया, योगी सरकार ने इतना काम किया, और यहाँ पे अगर नतीजे विपक्ष में आता है तो ये बिल्कुल भी सरकार के ना ही जनता के हित में है, ना ही सरकार के हित में है। जहाँ इतना डेवलपमेंट हो रहा है, अयोध्या आज से 2 साल पहले क्या था साहब? कुछ नहीं था, ना यहाँ पे रोजगार था, ना यहाँ पे इतना टूरिज्म था। ये सब कुछ बढ़ा है कैसे? ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे सरकार ने बहुत काम किया है। अभी भी आप देखेंगे इतना ज़्यादा यहाँ पे उन्नति हो रहा है, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन की काम चल रही है। चाहे ये रिलीजन से रिलेटेड हो, लेकिन जो भी है उन्नति तो हुआ है। और मेरा विनती यहाँ पे यही रहेगा यहाँ के लोगों से कि यहाँ पे लोगों को सरकार के समर्थन में पूरी तरह से सहयोग देना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि आप अयोध्या जाएं तो यहाँ खाना पानी ना करें, यहाँ पर कुछ खर्च ना करें, यहाँ के होटलों में ठहरे नहीं, तो इस बात का भी आप समर्थन करते हैं? सर मैं तो बिल्कुल यहीं रुकूंगा। मैं तो यहाँ पे इनफैक्ट एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूँ। ईमानदारी बताऊँ तो मैं यहाँ नहीं रहता, मैं देश के बाहर रहता हूँ। मैं पूरे परिवार 15 लोगों के साथ यहाँ पे आया हूँ और मैंने सबको बोला है जितना जगह जहाँ पे दान दक्षिणा देना है दो, क्योंकि यहाँ पे बढ़ाना है। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? ठीक बात है। तो पूरे देश के लिए क्या संदेश है आपका? संदेश यही है साहब, अपना दिमाग अपना लगाओ और देखो कौन सरकार क्या किया है, इसके पहले क्या चल रहा था 70 साल से और अभी क्या हुआ है वो देखो, जज करो, उसके बाद जो तुम्हारा निर्णय होता है लो। लेकिन थोड़ा बुद्धि का उपयोग करो, चंद पैसों के लिए वोट के नाम पे मत बिको। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।